अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की तफसील की ओर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। नाजरीन, हम सुर्खियों के बाद तफसीलात की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से। आपको बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर और खासकर लद्दाख यूनियन टेरिटरी के हवाले से भी बात करें तो सर्द लहर में मजीद शिद्दत देखी जा रही है, जहां पर खित्ता शदीद सर्द लहर की लपेट में और मामूलात जिंदगी भी मुतासर हुए हैं। आपको बता दें, शहर जम्मू या सुबह जम्मू के हवाले से भी बात करें तो जम्मू में घने कोहरे के बाइस ट्रैफिक और रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर हुए, लेकिन वहीं पर वक्त गुजरते गुजरते अब मौसम में बेहतरी भी देखने को मिली है जम्मू के अंदर। ताहम महकमा मौसमियात की पेशगोई के हवाले से अगर आपको जानकारी देंगे तो 20 से 25 जनवरी के दौरान बड़ी बर्फबारी की पेशगोई की गई है वादी कश्मीर के अंदर। आपको बताएंगे जहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शदीद सर्दी की लहर बदस्तूर जारी है, जिसके बाइस मामूलात जिंदगी और तिजारती सरगर्मियां मुतासर रहीं। गर्चे बाज इलाकों में कम से कम दर्जा हरारत में मामूली बेहतरी देखी गई। वादी कश्मीर में श्रीनगर समेत कई मकामात पर सर्दी की शिद्दत बरकरार रही, जबकि पुलवामा शदीद सर्द इलाकों में शामिल रहा। सर्द मौसम के बाइस बाजारों में कम रश देखा गया। जम्मू खिते में दर्जा हरारत तो नुक्ता इंजमात से ऊपर रहा, ताहम घनी धुंध ने आमदोरफ्त को मुतासर किया था और दिन आते आते अब मौसम के अंदर बेहतरी भी देखने को मिली है। लद्दाख में बदस्तूर शदीद सर्दी रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 जनवरी तक मौसम ज्यादातर खुश्क रहेगा, जबकि 16 और 17 जनवरी को बालाई इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कान भी है और 20 से 25 जनवरी के दरमियान शदीद सरमाई स्पेल के दौरान वादी और बालाई इलाकों में मोतदिल से भारी बर्फबारी मुतवक्का है। मजीद तफसीलात इस पर महकमा मौसमियात के हवाले से नातिका भट्ट गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा पेश कर रही है। होगी या नहीं, क्योंकि बेसब्री से श्रीनगर के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि बर्फबारी यहाँ पर भी हो, क्योंकि अभी तक बर्फबारी जो है श्रीनगर में नहीं हुई है। इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर मलिक मुबीन अहमद है, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि बर्फबारी जो है, ये भी बहुत सारी अफवाहें फैल रही है कि श्रीनगर में भी बर्फबारी होगी और बाकी एरियाज में भी बहुत ही हैवी स्नोफॉल होने वाली है। क्या कुछ सूरत हाल रहने वाली है? बहुत शुक्रिया आपका। अभी ये जो अभी सिचुएशन है अभी क्लाउडी है और आज भी यहाँ देखा गया है कि मेनली क्लियर स्काइज की वजह से हमारे ये जो मनफी दर्ज हरारत है उनमें कमी देखी गई है और बिलो नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर्स दर्ज किए गए हैं। वहीं अगर हम जम्मू की बात करें, वहाँ फॉगी कंडीशंस हैं और स्पेशली मॉर्निंग आवर्स में वहाँ लोगों को चलत फिरत में भी बड़ी परेशानी दरपेश है। तो जहाँ प्रेसिपिटेशन की बात है, हमें लग रहा है अभी 5 आज 13th है, 18th को हमें लग रहा है 18th से ऑनवर्ड्स इवनिंग ऑफ 18th को हमें लग रहा है एक WD, लेकिन वो फीबल टाइप, इनफैक्ट 15 को भी यहाँ फीबल WD अप्रोच कर रहा है, जिसके चलते ये जो हमारे हायर पीक्स हैं, हायर रीजन्स हैं, वहाँ आइसोलेटेड पॉकेट्स पे पॉसिबिलिटी है हल्की फुल्की बर्फबारी का। तो जहां हम बात करेंगे 19-18 लेट नाइट की, 18 में हमें लग रहा है ठीक ठाक WD अप्रोच कर रहा है, जिसमें ज्यादातर इसके ये जो असरात हैं, इम्पैक्ट कश्मीर डिवीजन में ही रहेगा, जम्मू में इसका ज्यादा नहीं रहेगा और हमें ये जो हायर हमारे रीचेस हैं वहाँ स्नोफॉल के चांसेस हैं। श्रीनगर में क्या कुछ हाल होगी? श्रीनगर में बर्फबारी या फिर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? वेट देखिए, वेट स्पेल तो श्रीनगर में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब स्नोफॉल होगा और जो आप हेवी स्नोफॉल की बात कर रहे हैं उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है हेवी स्नोफॉल की। हाँ, लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल, वो भी पीक्स पे। हाँ, हल्की फुल्की बर्फबारी श्रीनगर में भी हो सकती है, उसको हम अभी रूल आउट नहीं करेंगे। फिर भी हम अभी सिस्टम को देख रहे हैं, लेकिन ये तय है कि बर्फबारी पहाड़ों पे लाइट मॉडरेट हो इस जाएगी। महीने हो सकती है श्रीनगर में बर्फबारी? इस महीने देखिए, अभी आज हम 7 दिनों का फोरकास्ट करते हैं, 20 तक तो हमें यही लग रहा है
हल्की फुल्की श्रीनगर में हो सकती है, लेकिन पहाड़ों पे ठीक ठाक कश्मीर डिवीजन, यहाँ पहलगांव है या गुलमर्ग है, पहलगांव में हमें लग रहा है ठीक ठाक ये बर्फबारी होगी। वहीं जो सेंट्रल कश्मीर गांदरबल के बालाई इलाके हैं, वहां भी ठीक ठाक बर्फबारी वो हायर रीचेस पे होने के चांसेस अच्छे हैं। 18 से। जी। तो क्या कुछ एडवाइजरी लोगों के लिए आप देना चाहेंगे? देखिए, ये जो हायर रीचेस में लोग रह रहे हैं, उनको चाहिए कि वो बड़ी एहतियात बरतें, स्पेशली जब स्नोफॉल होता है। उस समय फिसलन की वजह से बड़े हादसा हो जाते हैं। उनमें उनको चाहिए कि अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करें। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने, इनसे हमने बात की और इनका कहना है यही है कि हो सकता है श्रीनगर में भी बर्फबारी हो सकती है, लेकिन हल्की फुल्की बर्फबारी हो सकती है और वो भी इसी महीने, जनवरी के महीने में ही बर्फबारी हो सकती है। लेकिन हाई रिचेस पर अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल जो है वो हो सकती है। 18 से अगर हम बात करें, 18 जनवरी से बर्फबारी। नाज़रीन, वादी कश्मीर के अंदर जहां पर पानी भी अब मुंजमद हो गया, और इस हवाले से आपको बता दें कुछ तस्वीरें भी निकल करके सामने आ रही है। नौशहरा बारामुल्ला की तस्वीरें आप अलग अलग मकामात की देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा जो पानी है वो फ्रीज हो चुका है, और अलग अलग इलाकों के अंदर जो सर्दी की जो इस वक्त ज़्यादती देखने को मिल रही है, और मनफी इतना ज़्यादा जो है मौसम हो गया है, जिसकी वजह से आप ये सब तस्वीरें देख सकते हैं कि पानी किस तरीके से मुंजमद हो गया है। इस पर मज़ीद तफसीलात नौशहरा बारामुल्ला से इरशाद भट्ट पेश कर रहे हैं, वो भी ज़रा सुन। कश्मीर में इस वक्त सरद तरीन मौसम, हालांकि इस सर्दी की वजह से लगातार जो है लोगों के जो मुश्किलात हैं वो काफ़ी उरूज पे रहते हैं, खुसूसन अगर हम इस चले कलान के दिनों के हवाले से बात करें, क्योंकि इस ठिठुरती सर्दी की वजह से जो है लोग जो है बेहाल हो चुके हैं। क्योंकि देखा जाए सर्दी में लगातार जो है इजाफा ही देखने को मिलता है, यानी कि काफ़ी सर्दी जो है वो महसूस की जाती है। जो लोग सुबह सवेरे निकलते हैं उनको भी काफ़ी सारी मुश्किलातों से दो चार होना पड़ रहा है। यानी कि देखा जाए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके का सूरत हाल यहाँ पे बन चुका है, और पूरी तरह से जो है यहाँ पे नदी नालों के साथ साथ चाहे हम यहाँ पे दरियाई जेलम में जो पानी की सतह है वो बिल्कुल जो है कम होती जा रही है। यानी कि जो नदी नालों में पानी था हालांकि वो भी बिल्कुल जो है जम चुका है। यहाँ पे एक इलाका है, यानी कि नौशहरा इलाके की बात करें, जहाँ पे एक जल शक्ति महकमे की एक पाइपलाइन जो है वो लीकेज थी। हालांकि उस लीकेज को का जो पानी है उसको ये सूरत हाल बन गया है। यानी कि देखा जाए लगातार जो है रात को जो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, इसकी वजह से जो है काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो है ये पानी जम चुका है। आने वाले वक्त के बाद ही पता चलेगा कब तक जो है बारिशें होंगी, कब तक जो है बर्फबारी होगी, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के तौर पर महकमे मौसमियात की जानिब से जो प्रेडिक्शन दी गई 20 तारीख के बाद जो है बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में। जम्मू में मौसम ने आवाम को कुछ हद तक राहत दी है। सुबह के वक्त शहर भर में गहरी धुंध छाई रही, ताहम जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा हल्की धूप निकल आने से मौसम में बेहतरी देखी गई। इसके बावजूद जम्मू के आसमान पर कई मकामात पर अब भी घनी धुंध का असर बरकरार है, जिसका असर आज भी जम्मू एयरपोर्ट पर देखने को मिला। धुंध के बायस परवाजों का शेड्यूल मुतासिर रहा, और जम्मू से दिल्ली और जम्मू से अहमदाबाद जाने वाली 2 परवाजें ताखिर से रवाना हो रही हैं। फिलहाल ये तस्वीर आप देख सकते हैं, और दिन निकलते निकलते ही अब मौसम में कुछ हद तक बेहतरी भी देखने को मिल रही है। मजीद तफसीलात इस पर दे रही हैं शिल्पा शर्मा जम्मू से। जम्मू शहर में सुबह सवेरे से काफी ज्यादा धुंध का आभास देखने को मिला और जम्मू शहर जो कि सुबह सवेरे सफेद चादर में छाया नजर आया। लेकिन उसी के साथ जैसे जैसे समय बढ़ता गया, इस समय आप देख सकते हैं जहाँ पे धूप जो है वो हल्की सी जरूर खिली है, लेकिन अभी भी जो धुंध है, घनी धुंध है, वो इलाकों में जो है वो देखने को मिल रही है। रूरल एरियाज की खास तौर पर मैं बात करूं तो वहां पर अभी भी जो है वो धुंध जो है वो बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि हल्की धूप जो है वो इस समय जरूर निकली है, लेकिन जो धुंध है भी बरकरार। हफ्तों पर जम्मू शहर जो है वो धुंध में पूरी तरीके से छाया हुआ है। इसका असर एयरपोर्ट पे भी पड़ा है, जहाँ पे उड़ानें, 2 उड़ानें जो कि देरी से चल रही है, जम्मू से दिल्ली जाने वाली और जम्मू से अहमदाबाद जाने वाली, ये 2 उड़ानें जो कि इस समय डिले चल रही है, अपने समय से जो है वो काफी ज्यादा डिले चल रही है, जिसके चलते आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना
पड़ रहा है। हालांकि लोग अपने सफरों की डेस्टिनेशन की तरफ जो है वो जा रहे हैं, वाहनों की आवाजाही भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो धुंध है वो अभी भी बरकरार है। हल्की सी धूप जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम ठंड की बात करें तो ठंड उसी प्रकार से आभास की जा रही है जिस प्रकार से बीते 2 दिनों में ठंड जो है वो काफी ज्यादा आभास की गई। बीते कल की बात करें तो बीते कल जो है वो टेम्परेचर काफी ज्यादा गिरते हुए नजर आया, जिसके चलते ठंड जो है वो लोगों ने ज्यादा आभास की। हालांकि थोड़ा सा फर्क ठंड में जरूर पड़ा है, लेकिन घनी धुंध अभी भी छाई है। हल्की धूप होने के बावजूद भी घनी धुंध का जो असर है वो अभी भी जो है वो जम्मू शहर में साफ तौर पर नजर आ रहा है। ट्रेनों में भी जो है वो इसका असर पड़ रहा है, डिले ट्रेन चल रही है, आम जनता को, यात्रियों को सफर परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। सूरज जो है वो जरूर निकला हुआ है, खिलखिलाता हुआ सूरज जरूर दिख रहा है, लेकिन ठंड बरकरार है और 30 सेकंड के अंदर हाथ पूरी तरीके से जो है वो फ्रीज हो रहे हैं। यानी कि इस प्रकार से सर्दी जो है वो अब बढ़ते हुए नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। नाजरीन, ठंड को अब अलविदा कहने का वक्त भी आ गया है, क्योंकि लोहड़ी भी अब आज मनाने को जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर बात करेंगे शुमाली भारत का सबसे बड़ा त्यौहार लोहड़ी आज जम्मू में भी भरपूर जोश और खरोश के साथ मनाया जाएगा। इस मौका पर लोग सुबह से ही खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं, जिसके बायस शहर के मुख्तलिफ बाजारों में खासी भीड़ देखी जा रही है। दिन भर की खरीदारी के बाद शाम के वक्त लोग लोहड़ी जलाएंगे और रिवायती अंदाज में इस त्यौहार की खुशियां मनाएंगे। लोहड़ी बुनियादी तौर पर सूरज, आग और कुदरत की इबादत का त्यौहार है, जिसमें आग को गवाह बनाकर लोग पुरानी मनफी सोच और तलखियों को तरक करने और नई शुरुआत का अज़्म करते हैं। ये त्यौहार इस बात का पैगाम देता है कि जिंदगी की असल हरारत रिश्तों से आती है और खुशियों की मिठास एक दूसरे में बांटने से बढ़ती है। मजीद तफसीलात इस पर पेश करिए शिल्पा शर्मा जम्मू से। अंकल, लोहड़ी का पावन पर्व है, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं लोहड़ी की। क्या कहना चाहेंगे इस पावन पर्व के? इस पावन में कहना चाहते हैं भाई, ये लोहड़ी का त्योहार बनाना चाहिए। हमारे लोग जो है इसको भूल गए हैं, दोबारा आना चाहिए। नहीं यार, पुराना लाना, पहले छज्जे बनाना लगाते थे, छज्जा बना के लोहड़ी मांगना जाते थे। अब तो कोई जाता नहीं, नहीं मांगता है कोई भी। फिर भी आना चाहिए ये हमारा डोगरी का जो है ना, ये डोगरी कोई आजकल डोगरी भूल गए हैं लोग। डोगरी में आना चाहिए दोबारा। देखो बच्चे हार बनाए हैं, अब लोग डालते हैं। तो पहले पुराने पुराने बुजुर्ग बनाते थे, अब तो कोई बनाता नहीं है। अब टाइम ही नहीं होता किसी के पास। ये तो हार किसको डालते हैं? बच्चों को? ये बच्चों को डालते हैं, जिसका पोतरा हो उसको डालते हैं। बुआ डालती है अपने भतीजे को, फिर नानी डालती है। अच्छा, पुराने जमाने में जब लोहड़ी का त्योहार मनाते थे तो बहुत ही पारंपरिक तरीके से, संस्कृत तरीके से जो है वो मनाया जाता है, लेकिन अब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस त्योहार को भूलते हुए लोग नजर आ रहे हैं? लोगों को बस टाइम ही नहीं है ना, लोगों को टाइम नहीं है, लोग इसलिए भूल गए हैं। भाई ये बच्चों को आगे बताना चाहिए भाई, लोहड़ी कैसे मनाते हैं, कैसे लोहड़ी को पहले बालते हैं, फिर उसको आजकल भूल गए जरूर। मतलब ये हमारा डोगरी उनको आना चाहिए आगे, डोगरी कल्चर बोलना चाहिए, पर लोग इस चीज के नहीं समझते। कैसे शाम को अब कैसे मनाएंगे? शाम धूमधाम को के? हाँ धूमधाम के आग जलाएंगे इसको, लोहड़ी को, फिर उसको अर्घ देंगे। रेवड़ी का, मूंगफली का वगैरह सबका इसका अर्घ देंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे। लोहड़ी इस त्योहार के लिए लोग इंतजार करते हैं, इसको रात में सेलिब्रेशन करते हैं, इसको सारे मतलब कि लोग डोगरों का त्योहार होता है ये, इसको अच्छे से मनाना चाहिए। लोग मांगते हैं, इससे हमें बहुत खुशी होती है। लोहड़ी आई है, हम मांगते जाते हैं, लोग छोटे छोटे बच्चे आते हैं मांगने के लिए। इसके त्योहार के लिए बहुत एक्साइटमेंट होती है लोहड़ी के लिए। कितनी खुशी होती है जब लोहड़ी का त्योहार आता है? वो ये डोगरों की होती है, ये डोगरे लोग मनाना चाहिए, क्योंकि आजकल डोगरे लोग बहुत कम मनाते हैं। ये लोग आजकल ये फेस्टिवल बहुत कम चल रहा है, लोग कम कर बैठे हैं ये लोग करने के लिए। वैसे फेस्टिवल में हार वगैरह बनाने के डालने चाहिए, अच्छा होता है ये फेस्टिवल, अब हमारे लिए बहुत बड़ा होता है ये। इस लोहड़ी के पर्व त्योहार पे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो डोगरी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। और मेरी सबसे यही निवेदन है कि डोगरी कल्चर ये हमारा डोगरों का त्योहार है। इसमें जो डोगरी संगीत लोहड़ी के दिन मज़ीद मनाए जाते हैं, तो हमें डोगरी को आगे बढ़ाना चाहिए। और इस पर्व त्योहार पे बुआ अपनी भतीजे को उत्तर भारत का सबसे बड़ा त्योहार लोहड़ी
जिसका हर कोई जो है वो इंतजार करता है। और आज शाम को लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। इस समय बाजार सज चुके हैं और लोग खरीदारी करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। तमाम बाजार में सामान रखा गया है, वो सामान जो कि लोहड़ी के त्योहार में जो है वो मना यानी कि लोहड़ी के त्योहार में जो है वो अग्नि को अर्घ दिया जाता है और इसी के साथ जो है वो खाने पीने का सामान रखा गया है। दुकानें यहाँ पर सजाई गई हैं, अलग अलग दुकानें आप देखेंगे जहाँ पे सजाई गई हैं और धूमधाम से लोहड़ी का त्योहार जो है वो मनाया जाता है। इस लोहड़ी के त्योहार की अगर मैं बात करूं तो लोहड़ी मूल रूप से सूर्य, अग्नि और प्रकृति की आराधना का पर्व है। अग्नि को साक्षी मानकर लोग पुरानी नेगेटिविटी को त्यागते हैं और नई शुरुआत का संकल्प लेते हैं। ये पर्व सिखाता है कि जीवन में गर्माहट रिश्तों से आती है और मिठास साझा करने से बढ़ती है। इस समय तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से हो चुकी हैं। लोग अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं क्योंकि अपनों के साथ ये लोहड़ी का त्योहार पर्व जो है वो मनाया जाता है। और धूमधाम से जब शाम को अपना परिवार जो है वो लोहड़ी का त्योहार मनाने के लिए जो है वो बाहर निकलेंगे। अग्नि जलाई जाती है और अग्नि में जो है वो अर्घ दिया जाता है, मूंगफली का अर्घ दिया जाता है और इन तमाम गचकों का या फिर तमाम चीजों का जो है वो थोड़ा थोड़ा अर्घ जो है वो दिया जाता है। और सभी जो नेगेटिविटी है उन सभी को दूर कर कर जो है वो हंसी खुशी इस त्योहार का स्वागत किया जाता है और लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। ये ना केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा त्योहार है और दुकानें सज चुकी हैं। लोग जो है वो खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी के साथ जो है वो अपने घरों की तरफ भी रवाना हो रहे हैं ताकि परिवार के साथ लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मना सके। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू। नाज़रीन, यहीं पर वादी कश्मीर में मुसलसल खुशक साली के बायस नदी नालों में पानी की सतह तशवीशनाक हद तक कम हो चुकी है, जबकि दरियाए झेलम में भी पहली मरतबा पानी की सतह गैर मामूली हद तक गिरने का मुशाहिदा किया जा रहा है। चिले कलान के दौरान बर्फबारी को जहां बागबानी और ज़री शोबों के लिए निहायत अहम समझा जाता है, वहीं इस अरसे में बर्फबारी न होना मुस्तकबिल में बागबानी, ज़राअत और आबी ज़खायर के लिए एक संगीन खतरा बन सकता है। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में भी कुदरती चश्मे और नदी नाले खुश्क साली की लपेट में आ चुके हैं, जिसके बाइस मकामी आबादी में पानी की किल्लत और आने वाले दिनों के हवाले से शदीद तशवीश पाई जा रही है। जो हमारा यहाँ मौसम है वो अल्लाह ताला ने इस लिहाज से बनाया है, बर्फबारी और बहुत ज़्यादा देर तक सरमा रहना हमारे लिए एक नियामत है। ये यहाँ के आबहवा के लिए लाज़िम मलज़ूम चीज़ है, क्योंकि यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो इसी तरह अल्लाह ताला ने बनाए हैं कि उनके लिए बर्फ़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बर्फ़ ना ही हो तो मान लो कि इनका जो ये मतलब इनका जो तवाज़ुन है जो अल्लाह ताला ने रखा है वो तो सब बिगड़ जाता है और इस तरह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ पैदा होंगी दरख्त में। मसलन पहले ही शगुफ़े निकलेंगे और इसका जो फ्रूट सेट है वो तो बहुत कम होगा। फिर भी यहाँ के जो चिलिंग आवर्स है सेब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेब में भी उतना फसल नहीं आएगा। और इस तरह से जो बहुत सारी बीज हैं जिनको स्ट्रेटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनमें भी उतनी अच्छी पैदावार नहीं होगी जितना यहाँ होता है। कि आप सबको पता ही है कि इस वक्त जो मौसमी हालात चल रहे हैं पूरी वादी में, उससे दिन ब दिन नुकसान ही पड़ेगा। जैसा कि आपको पता ही है, अगर बारिश ना हुई, बर्फ़ ना हुई, और यहाँ से आप देख रहे हैं चिले कलान भी चल रहा है। चिले कलान में बहुत बर्फ़बारी होती थी, लेकिन इस वक्त जो हमें नज़र आता है कहीं पर ना बारिश है ना बर्फ़ है, और जिससे कि अगर आने वाले वक्त में जो हमारा यह हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर है ये बहुत मुतासर होगा, जिसकी वजह से आम लोग भी परेशान होंगे। अब जो प्रेडिक्शन आई है 20 जनवरी से मौसम में तब्दीली आएगी और मुझे लगता है उससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर 26 जनवरी को यौम जमहूरिया की तकरीबात के पेश नज़र वादी कश्मीर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने नीम फौजी दस्तों के साथ मिलकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नाकाबंदी कायम कर दी है, जहां पैदल चलने वालों और गाड़ियों की सख्त चेकिंग और तलाशी ली जा रही है। सिक्योरिटी एजेंसियां किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए अलर्ट मूड पर हैं और शहर में कड़ी निगरानी के साथ हालात पर गहरी नजर रखी जा रही है। मजीद तफसीलात फराहम करें शहर श्रीनगर से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाइक को। 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया की तकरीबात से कबल वादी कश्मीर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है।
जबकि श्रीनगर शहर समेत वादी कश्मीर के दीगर अजला में जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जानिब से चेकिंग और फ्रिस्किंग के अमल में तेजी लाई गई है। हम इस वक्त श्रीनगर शहर में मौजूद है, जहां पे फोर्सेस की जानिब से राहगीरों की तलाशी ली जा रही है, जबकि 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स को रोककर उनकी बारीक बीनी से चेकिंग और फ्रिस्किंग की जा रही है, जबकि आई कार्ड्स भी चेक किए जा रहे हैं। 26 जनवरी की तकरीबात के सिलसिले में श्रीनगर शहर के हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से चेकिंग पॉइंट्स एस्टैब्लिश किए गए हैं, जबकि रात के दौरान भी गश्त को तेज किया गया है। इसी तरीके से वादी कश्मीर के दीगर मकामात पर भी यौम जमहूरिया की तकरीबात के पेश नजर सिक्योरिटी की चेकिंग और फ्रिस्किंग के अमल को तेज कर दिया गया है, जबकि हसास मकामात पर फोर्सेस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। यौम जमहूरिया की तकरीबात को पुरअमन और पुरअहसन इनेकाद के पेश नजर इस तरीके से श्रीनगर शहर और वादी के दीगर मकामात पर जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जानिब से ये चेकिंग और फ्रिस्किंग का अमल तेज किया गया है। वाज़ेह है कि 26 जनवरी की सबसे बड़ी तकरीब जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में मुनक्किद होगी, जहां पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे, जबकि श्रीनगर शहर में सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्किद होगी। तहम तकरीबात से कबल बख्शी स्टेडियम और दीगर मकामात पर फोर्सेस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि गश्त को भी बढ़ा दिया गया है। साथ साथ सीसीटीवी कैमरास के जरिए से भी सर्वेलेंस पूरे शहर को की जा रही है। गुलिस्तान न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट नईम के साथ इमरान नाइकू, श्रीनगर। शाम संबल आहनी फुटब्रिज एक बार फिर अवामी तवज्जो का मरकज बन गया है, क्योंकि मरम्मती काम का एक हिस्सा ताहाल नामुकम्मल है, जिससे मकामी लोगों और रोजाना सफर करने वालों में तशवीश पाई जा रही है। चंद रोज कबल फुटब्रिज पर लगाई गई कई आहनी चादरें खराब हो गई थी, जिसके बायस पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात और हिफाजती खदशात लाहक हुए। उसके बाद गर्चे मुतासरा चादरें तब्दील कर दी गई थी, ताहम मकीनों का कहना है कि मरम्मत का बाकी काम अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया। मकामी अफराद ने इस ताखिर पर सवाल उठाते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B संबल से वजाहत का मुतालबा किया है और कहा है कि ये फुटब्रिज इलाके के लिए एक अहम राब्ते का जरिया है, जिसमें गफलत किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती है। लिहाजा अवाम ने मुतालिका हुकाम से अपील की है कि जेर इल्तवा काम को फौरी तौर पर मुकम्मल करके अवाम की हिफाजत और सहूलत को यकीनी बनाया जाए। कुछ काम जो है R&B ने उसमें किया है, 1,60,000 उसमें जो पैसा था उन्होंने आधा काम किया, लेकिन ना जाने किन वजूहत पर उन्होंने जो है आधा काम वहीं पर छोड़ा है। और एक्जन साहब से गुजारिश करते हैं कि इस पर जो है फिलफोर दोबारा काम शुरू किया जाए, ताकि लोग जिस तरह से मुश्किलात झेल रहे उन मुश्किलात से उन्हें आज़ारा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 2005 में उसकी संग बुनियाद डाली है। वही मुफ्ती सईद जिन्होंने वो फुटब्रिज जो है अशम को एक गिफ्ट दिया है, और उसी के बिना पर जो है लगभग 1 लाख से ज़ायद लोग उबूर मुरूर करने में जो है वो पुल जो है वो फुटब्रिज जो है वो लोगों को जो है फ़ायदा देता है। अस्सलाम वालेकुम, R&B करान गुजारिश मेहरबानी कर प्लेट मतलब क्रैक मान हद खुद ज्यादा क्रैक प्लेट क्या बाइक वाल रेड वाल क्या कुछ गि तुथ एक्सीडेंट क्या तुम सो दरियावस मज दरियामुत शिस्तर हमेशा के लिए R&B अपील कर मेहरबानी कि कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जिला पुंछ ने आपाशी और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के SC सर्कल पुंछ में नाफिज मुबैना गैर मुनसिफाना और इम्तियाजी टेंडर शराइत पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि ये शराइत मयारी बडिंग उसूलों GFR 2017 और ITB कवायद के मुनाफी हैं और चंद मखसूस ठेकेदारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए रखी गई हैं, जिससे नए कॉन्ट्रैक्टर्स को तरक्याती कामों से महरूम किया जा रहा है। सदर शहजाद शबनम रिंकू की क़यादत में वफद ने चीफ इंजीनियर जम्मू को नुमाइंदगी देते हुए शफाफ और मुनसिफाना शराइत के साथ दोबारा टेंडर जारी करने, मुकम्मल जांच और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और खबरदार किया कि मुतालबात पूरे न होने की सूरत में आईन हिंद के आर्टिकल 226 के तहत कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। आज जो हमारा मेन फोकस था, जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से हम आज एक्जिन इरिगेशन फ्लड कंट्रोल साहब से मिले हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो ब्लेंडर चल रहा है पिछले
लगभग 2 महीने से, जिसमें डिपार्टमेंट के लोग भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें चीफ इंजीनियर बाज़ाते खुद इन्वॉल्व है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक करप्शन का एक हब बना कर रखा हुआ, खास करके चीफ इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल वाले में। कई बार हमने उसको रिमाइंडर या नोटिस 1-2 बार लेटर भी दिए, चिट्ठी भी लिखी। हमने उनसे ये गुजारिश की है कि जो PWD का मैनुअल बना है वहाँ पे 2.5 करोड़ तक को कंडीशन है नहीं है। जो डिपार्टमेंट ऑलरेडी मैनुअल बना रहा है वो PWD का डिपार्टमेंट मैनुअल बना रहा है, और PWD डिपार्टमेंट में आप पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट में कहीं पर भी देखें कि 2.5 करोड़ तक कोई कंडीशन नहीं है। अब उसी मैनुअल को इरिगेशन डिपार्टमेंट यूज करके 2.5 करोड़ 20 लाख में भी कंडीशन, 10 लाख में भी कंडीशन, 50 लाख में भी कंडीशन। अभी रिसेंटली कुछ हमारे कंट्रैक्टरों के साथ डिपार्टमेंट की तरफ से मिसबिहेव किया गया। इसी तफसील के साथ बताया है आज का मुद्दा क्या था। यहाँ एरिगेशन में कुछ टेंडर लगे जिन्होंने कंडीशन जो है ऐसी रखी हैं, जबकि हमारे वो लोग उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेशन किया जो इस वक्त 20-30 करोड़ से ऊपर काम कर सकते हैं। तो यहाँ तो इनका 1-3-6 का है, खाली बजड़ी भरनी है। तो इसमें बजड़ी वाले जब बिल्डिंग में इतने लोग हमारे फाल कर रहे हैं, रोडों में कर रहे हैं, लुक में कर रहे हैं, तो वहाँ पे बजड़ी के लिए इतनी इन्होंने लगा दी है कंडीशन। और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए या किसी एक इंडिविजुअल ठेकेदार को फायदा देने के लिए इसको हम कंडेम करते हैं। और दूसरे तौर पर हमने अभी कहा उनको कि हमें रिटर्न में दे दीजिएगा कि चीफ साहब का कोई आर्डर है। उन्होंने कहा मेरे पास नहीं। तो ये ज़बानी वर्बली आर्डर नहीं चलते, हमें रिटर्न में बताएं। कॉम्प्रोमाइज नहीं, जो ठेकेदारों ने आज दिन तक इन 10 महीनों में बोला कि वहाँ पैसा चाहिए, वहाँ चाहिए, वो सब पैसा MLA साहब ने अरेंजमेंट किया है। आगे जो नालायकी है इन डिपार्टमेंट वालों की, MLA साहब ने इन सभी ठेकेदारों के साथ परसों मीटिंग की थी कि यहाँ और अमाउंट चाहिए, कोई मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ ही काम होता था, वहाँ क्या करेंगे हम। तो इसलिए ठेकेदार साहब जितने भी हैं ये तंग हो गए, कल के दिन रोड पे आएंगे तो ये प्रॉब्लम बनेगी इनके लिए। तो ऐसा ना होने दें डी साहब, कम से कम ठेकेदारों की बात सुने। तो चले नाजरीन, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह निगहबान।